नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश और इस वीडियो में मैं आपको लेकर जा रहा हूं दिल्ली से भगवान श्री कृष्ण की बेहद ही अद्भुत नगरी के दर्शन कराने। हम आपको लेकर जा रहे हैं दिल्ली से गोकुल धाम तक की रोड ट्रिप पे। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा आप दिल्ली से गोकुल कितनी देर में पहुंच सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है, रास्ते में रेस्ट एरिया आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे और पूरे रूट पे आपको कितना टोल टैक्स खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, गोकुल वो स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के बाद 11 साल 1 महीने तक निवास किया था। आप में से बहुत लोग मथुरा और वृंदावन तो जाते हैं, लेकिन गोकुल का इतिहास बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत वीडियो को। दोस्तों, इस समय सुबह के 7:30 बज रहे थे और हम अपने घर नई दिल्ली से निकल चुके थे गोकुल धाम तक की इस पवित्र यात्रा पे। हमारे घर से गोकुल तक की दूरी थी तकरीबन 164 किलोमीटर की और पहुंचने में 2 घंटे 31 मिनट का समय लगने वाला था। रास्ते में हमें 2 टोल टैक्स प्लाजा क्रॉस करने थे, जिसमें हमने 320 रुपए का टोल टैक्स दिया और इन टोल प्लाजा पे आपके एनुअल पास काम नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप दिल्ली से मथुरा या वृंदावन गए हैं तो गोकुल के लिए भी आपको ऑलमोस्ट वही रूट शुरुआत में लेना पड़ता है। मतलब हम दिल्ली से वाया यमुना एक्सप्रेस वे गोकुल तक पहुंचने वाले थे। इस समय हम अक्षरधाम का फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद हम लोग नोएडा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आज दिन शनिवार का था तो सड़क पे सुबह के समय ट्रैफिक थोड़ा कम देखने को मिल रहा था और अगर आप गोकुल, मथुरा या वृंदावन के लिए निकलना चाहते हैं बाई रोड तो आप मॉर्निंग में ही निकले तो ज़्यादा सही होगा। लीजिए, अब हम दिल्ली छोड़ के उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और हम आ चुके हैं नोएडा के अंदर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मथुरा, वृंदावन या बरसाना तो जाते हैं, लेकिन गोकुल तक आज की डेट में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि गोकुल का इतिहास बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि गोकुल वो पावन जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार निवास किया था। गोकुल में उन्होंने अपने जीवन के 11 साल 1 महीने बिताए और उसके बाद वो नंदगांव शिफ्ट हो गए, जो कि बरसाना के पास है। इस समय हमारी गाड़ी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं और अब थोड़ी देर बाद हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाएंगे। रास्ते में अभी तक की रोड कंडीशन की अगर बात की जाए तो सड़क काफ़ी अच्छी है। मॉनसून का सीजन होने के बावजूद सड़क की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। बात की जाए पहुंचने के समय की तो दिल्ली से गोकुल तक आप मात्र 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। पहले के ज़माने में ये दूरी 3 से 4 घंटे हो जाती थी, क्योंकि तब रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब अब जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेस वे को छोड़ते हैं वैसे ही एक दूसरा हाईवे आपको डायरेक्ट गोकुल तक ले जाता है। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। फिलहाल हम अब ग्रेटर नोएडा की रोड से लेफ्ट टर्न लेके पहुंच गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे के कट पे और अब देखिए इस सर्कल को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे फेमस यमुना एक्सप्रेस वे पे। दोस्तों, इसी सड़क पे आगे बन रहा है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य अभी चालू है और इसी रोड पे आगे 10 से 15 किलोमीटर आगे आपको ये एयरपोर्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बल्कि कुछ फ्लाइट्स तो अब यहाँ से ऑपरेशनल हो भी गई हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है तो इसका कार्य काफ़ी दिनों तक चलेगा कंस्ट्रक्शन का। अब लीजिए, हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं और इस रोड पे आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चलाने की अनुमति है। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है और ये रोड
देश की सबसे पॉपुलर रोड्स में से भी एक मानी जाती है, जो कि दिल्ली से लेके आपको सीधे आगरा तक ले जाती है और अब इस रोड को आगे भी एक्सटेंड लखनऊ तक कर दिया गया है। दोस्तों, इस रोड की सबसे अच्छी बात यह है कि इस रोड पे आपको बहुत ही कम कॉमर्शियल व्हीकल्स चलते दिखते हैं। मतलब आपको बस ट्रक यहाँ पे ना के बराबर देखने को मिलते हैं, जिस वजह से आप अपनी गाड़ी को बहुत ही स्मूथली इस रोड पे चला सकते हैं। बात की जाए दूसरे हाईवेज की, तो वहाँ पे आपको बस ट्रक का फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा मिलता है और आप अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड में चलाते तो हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से चलाना पड़ता है। बट इस रोड पे आपको कार्स के अलावा दूसरी गाड़ियाँ देखने को ना के बराबर मिलेंगी, तो आप बहुत सेफली अपनी गाड़ी को यहाँ पे चला सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे लेन ड्राइविंग करनी है और बीच रास्ते पे कहीं भी आपको गाड़ी नहीं रोकनी है। पूरे हाईवे पे आपको कैमरेज लगे दिखते हैं और आपका चालान भी हो सकता है आपने अगर नियमों को तोड़ा तो। आपकी यहाँ गाड़ी 100 की स्पीड में चलती तो है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। ये रोड काफ़ी स्मूथ है और एकदम खाली रहती है, जिस वजह से आप बहुत आसानी से अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड में नॉन स्टॉप इस रोड पे चला सकते हैं। दिल्ली से मथुरा या आगरा जाने के लिए आप फरीदाबाद वाले पुराने हाईवे का भी यूज़ कर सकते हैं। टोल टैक्स आपको बराबर ही देना पड़ेगा, लेकिन इस हाईवे से अगर आप जाएं और अगर आपके पास ऑप्शन हो इस हाईवे से जाने का, तो आप इसी हाईवे को चुनें। इस हाईवे का जवाब नहीं है। काफ़ी पुराना यह हाईवे अब हो चुका है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा आज भी बरकरार है। इस हाईवे की चौड़ाई आप देख ही पा रहे होंगे। टोटल 4 लेन का ये हाईवे एक तरफ से आपको देखने को मिलता है। इस हाईवे से आप लखनऊ तक मात्र 5 घंटे के अंदर भी पहुंच सकते हैं। अगर रेस्ट एरियाज की बात की जाए तो इस हाईवे पे आपको 15 से 20 किलोमीटर के अंदर एक रेस्ट एरिया देखने को मिल ही जाता है और रेस्ट एरिया भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, जहाँ पे आपको खाने पीने के भी मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं और आप फ्रेशन अप भी अपने फैमिली के साथ अगर गए हैं तो हो सकते हैं। अब हम जेवर पहुंच चुके थे और यहाँ पे पहला टोल आने से पहले आपको मिलता है एक शानदार रेस्ट एरिया। यहाँ पे आपको शानदार कार पार्किंग भी मिल जाती है, वॉशरूम्स भी मिल जाते हैं और खाने पीने के लिए कई सारे अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। हम आपको अब अंदर की तरफ लेके चल रहे हैं। इस तरह के रेस्ट एरिया आपको पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे जगह जगह पे देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी पहला टोल आया नहीं था। दिल्ली से चले हुए हमें तकरीबन 1 घंटे का समय हो चुका था और आप देख सकते हैं हमारे अलावा यहाँ पे कई लोग रुके हुए हैं खाना पीना खाने के लिए। अब लीजिए, हम इस रेस्ट एरिया के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे आपको ये बहुत ही शानदार आउटलेट देखने को मिलता है, जहाँ पे खाने पीने के मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इस समय सुबह के 8:30 बज चुके थे और नाश्ते का समय हो चुका था, तो हमारी पूरी फैमिली ने यहाँ पे नाश्ता किया। साथ ही साथ यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद काफी शानदार था। दोस्तों, इस जगह पे हमने तकरीबन 1 घंटे का टाइम स्पेंड कर लिया और अब सुबह के 9:30 बज चुके थे। अब हम दोबारा से गोकुल की तरफ आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि गोकुल में सभी मंदिर 12 बजे बंद हो जाते हैं। अब हमें गोकुल तक पहुंचना था किसी भी कीमत पे 11 बजे तक और यहाँ से ठीक 1.5 घंटे के अंदर हम गोकुल तक पहुंच गए थे। आप देखते रहिए इस सफर को। ये नोएडा के जेवर का इलाका है और यहीं पे बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और भारत का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम पहले टोल को क्रॉस करने जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया था आपको, यहाँ के किसी भी टोल प्लाजा पे आपको लाइनों का सामना नहीं करना पड़ता और बहुत ही आसानी से आप टोल टैक्स बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इस टोल पे आपका एनुअल पास काम नहीं करेगा। आपको फास्ट टैग रिचार्ज करा के इस टोल पे आना है। यमुना एक्सप्रेसवे के किसी भी टोल टैक्स प्लाजा पे आपका एनुअल पास काम नहीं करता। अब लीजिए, हम आगे की तरफ अब जा रहे हैं और आप स्पीड हमारी गाड़ी की देख सकते हैं।
100 की स्पीड पे भी गाड़ी यहाँ पे जब चलती है तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से चल रही है और रास्ते में आपको ट्रैफिक ना के बराबर मिलता है तो आप बहुत सेफली अपनी गाड़ी को इस रोड पे चला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप इस पूरी जर्नी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमें आपके सवालों के जवाब देने में काफी अच्छा लगता है। दोस्तों, आज की डेट में देश में एक से एक अत्याधुनिक हाईवेज का निर्माण हो रहा है, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे की प्रतिष्ठा आज भी बरकरार है। इस हाईवे का जवाब नहीं है। अगर आप दिल्ली से मथुरा या आगरा जाना चाहते हैं तो इस हाईवे से अच्छा ऑप्शन आपके पास दूसरा नहीं है बाई रोड जाने के लिए। अब बात की जाए अगर गोकुल की, तो गोकुल जैसा मैं आपको बता चुका हूं भगवान श्री कृष्ण का पहला निवास स्थान है। वहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के 11 साल बिताए थे। गोकुल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। हम आपको लेके जा रहे हैं रमण रेती आश्रम, जहाँ पे भगवान बचपन में अपने दोस्तों के साथ रेत पे खेला करते थे। इसके अलावा आपको गोकुल में मिलता है ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे भगवान ने मुंह में मिट्टी रख के जब अपनी माँ यशोदा को मुंह खोल के दिखाया था तो उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन उनके मुख में हो गए थे। इसके अलावा 84 खंबा मंदिर, जिसे नंद भवन भी कहा जाता है, जो एक्चुअल मकान था, घर था भगवान श्री कृष्ण का, इसके भी दर्शन आप गोकुल जाके कर सकते हैं। गोकुल के सभी टूरिस्ट प्लेसेस के हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी या जानना चाहते हैं डिटेल में गोकुल के सभी मंदिरों के बारे में, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके सभी जगह को देख सकते हैं। गोकुल में आपको 3 से 4 फेमस ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोस्तों, माने ना माने, गोकुल वास्तव में वो स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रमाण भी आपको देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने जीवन लीला की शुरुआत भी गोकुल से ही करी थी, इसलिए गोकुल एक बहुत ही पवित्र स्थान है और आप सभी को गोकुल जाना ही चाहिए, मथुरा और वृंदावन के अलावा। इस समय सुबह के 10:30 बज चुके थे और हम पहुंच चुके हैं मथुरा के टोल टैक्स प्लाजा पे। अब हम पहुंच चुके हैं और इसको क्रॉस करने के बाद हम सिर्फ आधे घंटे में यहाँ से गोकुल तक पहुंच जाते हैं। यह है मथुरा टोल प्लाजा और इसको क्रॉस करते ही अब हम थोड़ी ही देर में गोकुल तक पहुंच जाएंगे। टोल टैक्स प्लाजा पे आपको कहीं भी भीड़ देखने को नहीं मिलती। इस हाईवे की सबसे बड़ी खासियत ये है। अब थोड़ी ही देर बाद हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे और यहां से लेफ्ट टर्न लेके मथुरा की तरफ नीचे उतर जाएंगे। दोस्तों, बात की जाए अगर गोकुल की, तो गोकुल की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मथुरा और वृंदावन में आज के डेट में आपको मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलता है और सारी चीजें नई नई देखने को मिलती हैं, गोकुल आज भी पुराना सा ही आपको देखने को मिलता है। और कई कई पे आपको ऐसी जगह गोकुल में देखने को मिलती है कि आपको वास्तव में ऐसा लगेगा कि आप भगवान श्री कृष्ण के दौर में पहुंच गए। मतलब हर चीज आपको वहां पे पुरानी देखने को मिलती है और नेचुरल देखने को मिलती है। हम आज से पहले कई बार गोकुल तक जा चुके हैं और गोकुल जाके भी हमें वैसी ही असीम शांति का अनुभव होता है जैसा शांति का अनुभव हमें वृंदावन या किसी दूसरे धार्मिक जगह पे जाके मिलता है। पहले तो मथुरा या वृंदावन से आपको बहुत ही कम सवारी भी गोकुल तक जाने के लिए मिलती थी। मतलब गोकुल बहुत कम पॉपुलर था कुछ दिनों पहले तक, और अगर आप गोकुल जाना चाहते थे तो आपको मथुरा से ही पूरा ऑटो रिजर्व करके जाना पड़ता था और वही ऑटो आपको पूरा गोकुल घुमा के वापस लाता था। लेकिन आज की डेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गोकुल में आपको काफ़ी देखने को मिलता है और स्पेशली अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं गोकुल, तो अब तो गोकुल जाना बहुत आसान हो चुका है। देखिए, अब हम यमुना एक्सप्रेस से नीचे उतर चुके हैं मथुरा की तरफ और मथुरा से पहले आपको गोकुल तक पहुंचने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, क्योंकि यहाँ से कोई सीधी रोड आपको गोकुल तक नहीं पहुंचाती थी और पुरानी रोड से होते हुए, गांव से होते हुए आपको गोकुल तक जाना पड़ता था। लेकिन हमने भी अब पहली बार देखा कि मथुरा के इस पॉइंट से, जहाँ से आप यमुना एक्सप्रेसवे छोड़ते हैं, यहीं से एक हाईवे आपको सीधे
गोकुल तक पहुंचा देता है, वो भी मात्र 20 मिनट के अंदर। देखिए दोस्तों, हमें भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। अब यहाँ पे बन चुका है एक ऐसा हाईवे जो आपको सीधे गोकुल तक मात्र 20 मिनट के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे छोड़ते ही पहुंचा देता है। और यही हाईवे आपको आगे भरतपुर तक भी लेके जाता है। मतलब हम इस हाईवे पे बोर्ड्स लगे देख पा रहे थे, भरतपुर के बोर्ड यहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन हमें रास्ते में ही गोकुल के लिए यहाँ से राइट हो जाना है और हम सीधे पहुंच जाएंगे गोकुल यहाँ से मात्र 20 मिनट में। और ये हाईवे भी दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे से कम नहीं है और यहाँ पे भी 100 की स्पीड लिमिट दी गई है। तो सोचिए आप कितनी जल्दी अब गोकुल तक पहुंच सकते हैं और बहुत ही सहूलियत के साथ। और हम भी मात्र 6 महीने पहले गोकुल तक आए थे, लेकिन ये हाईवे हमें नहीं मिला था। हमारी आंखों को भी इस हाईवे को देख के यकीन नहीं हो रहा। एक बार तो हमें ऐसा लगा कि कहीं गूगल मैप हमें किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं ले जा रहा। लेकिन जब हम गोकुल पहुंचे और अचानक से गोकुल के ब्रह्मांड घाट तक इस हाईवे ने हमें निकाल दिया। जो जगह पहले गांव जैसी देखने को लगती थी, लेकिन इस हाईवे ने इतनी शानदार तरीके से उस जगह को टच किया कि हम भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और इम्प्रेस हो गए। दोस्तों, आज से 2 से 3 साल पहले हाईवे तो छोड़िए, मथुरा से लोकल सवारी भी गोकुल तक जाना नहीं चाहती थी और अगर जाती भी थी तो आपसे 500 से 1000 रुपए ऑटो वाले भी ले लेते थे गोकुल तक पहुंचाने और वहां से वापस लाने के लिए मात्र 2 से 3 घंटे के लिए। लेकिन अब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गोकुल तक जाने के लिए बहुत सारे मिल जाते हैं और आपको ये सीधी सड़क भी गोकुल तक जाने के लिए मिल जाती है। अब और क्या चाहिए दोस्तों, गोकुल इतनी पॉपुलर जगह है भगवान श्री कृष्ण की, यहाँ आप जरूर आए। हर तरह के साधन अब यहाँ आने के लिए आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, इतना फास्ट हाईवे मथुरा के बीचों बीच है। मतलब हमारे राइट साइड में मथुरा शहर क्रॉस हो रहा है और हम इस हाईवे पे 100 की स्पीड में गाड़ी चला पा रहे हैं। आप देखिए, यह हाईवे कहीं पे आपको 3 लेन का मिलता है, कहीं 4 लेन का मिलता है और कहीं पे 2 लेन का मिलता है। मतलब हम यमुना एक्सप्रेसवे से जिस पॉइंट से नीचे उतरे थे वहां से गोकुल तक मात्र 20 मिनट के अंदर आप पहुंच सकते हैं बिना किसी ट्रैफिक के। दोस्तों, गोकुल धाम तक अब हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। अभी आपको इस तरह की मॉडर्न सड़कें देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के उस अद्भुत संसार में, जहां पे जाके आपको असीम शांति का अनुभव होगा। आप देखिए, इस हाईवे को हमने छोड़ दिया और थोड़ा सा लेफ्ट होके अब यहां से हम हो जाएंगे राइट और राइट होते ही हम पहुंच जाते हैं गोकुल धाम के अंदर। तो लीजिए दोस्तों, आपका स्वागत है भगवान श्री कृष्ण के पहले निवास स्थान, एक अद्भुत दुनिया गोकुल में। यही है गोकुल धाम, भगवान श्री कृष्ण का पहला निवास स्थान। और हमारे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ब्रह्मांड घाट। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर मंदिर है यहाँ का, जहाँ पर भगवान ने अपने मुख में अपनी माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। हमारे लेफ्ट साइड की जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यही है ब्रह्मांड घाट और इसके बगल में ही यमुना नदी है। हम सीधा सामने आपको रमण रेती तक लेके जा रहे हैं और वहीं पे आज हम लोग दर्शन करने वाले हैं। रास्ते में ही थोड़ी दूर बाद आप राइट साइड में देख सकते हैं नंद भवन, जो है भगवान श्री कृष्ण का पहला निवास स्थान, जिसे अब मंदिर बना दिया गया है। गोकुल के इस पूरे इलाके को महावन भी कहा जाता है और ये वही स्थान है दोस्तों जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन का अपना पूरा समय बिताया था। ये सड़कें, ये गलियां, ये मिट्टी भगवान श्री कृष्ण का नाम आज भी लिया करती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मथुरा वृंदावन की तरह इस जगह में आपको मॉडर्नाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आज भी आपको सब कुछ पुराना जैसा ही देखने को मिलता है इस युग में भी, जिस वजह से ये सारी कहानियां भगवान श्री कृष्ण की और भी जीवंत हो जाती हैं। सामने जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं, ये भी हमारे ही रिलेटिव्स की गाड़ी है और हम 2 गाड़ियों से इस यात्रा पे आए थे। देखिए, दोनों तरफ आपको हरे भरे जंगल देखने को मिलते हैं और अब रमण रेती का इलाका आने वाला है, जहां पे आपको मिल जाती है कार पार्किंग। रमण रेती को रमण बिहारी मंदिर भी कहा जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बचपन में
रेत पे खेला करते थे, झूला झूला करते थे। रबड़ रेती मंदिर का अगला व्लॉग आप हमारे चैनल पे देखेंगे। अब लीजिए हम पहुंच चुके हैं रबड़ रेती आश्रम और यहीं पे आपको मिल जाती है शानदार कार पार्किंग। दोस्तों इस समय सुबह के 11 बज चुके हैं। हम अपने घर से सुबह 7:30 बजे चले थे। 1 घंटे का हमने खाने पीने के लिए ब्रेक लिया, मतलब टोटल 3.5 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए। लेकिन अगर आप नॉन स्टॉप यहाँ पहुँचते हैं तो आप सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।